आज देखेंगे कि लेयर बाय लेयर क्या होता है। काफ़ी सुना होगा आपने कि लेयर बाय लेयर बनाना होता है, 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर करता है। तो क्या होता है लेयर बाय लेयर, ये भी देख लेते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि स्लाइस करना, स्लाइसर सॉफ्टवेयर, स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्लाइस क्या होता है ये भी देखना है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, दोनों ही चीज़ें हम लोग आज देख लेंगे। सबसे पहले आपका ये स्लाइसर सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी मॉडल यहाँ पर चाहिए तो एक मॉडल लेके आते हैं। तो सपोज दैट कि एक मॉडल हमने इस सॉफ्टवेयर पर इंपोर्ट किया है। आप इंपोर्ट कर सकते हो फाइल में जाकर, यहाँ पर ओपन, या फिर आप ड्रैग करके ऐसे डाल सकते हो। आपका मॉडल यहाँ इंपोर्ट हो चुका है, तो ये येलो कलर में दिख रहा है। तो ये आपका 3D मॉडल है, ये कहीं पर डिज़ाइन हुआ होगा किसी भी सॉफ्टवेयर में। स्लाइसर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग तो नहीं करता है, ये केवल स्लाइस करेगा आपको, ठीक है, और इसको 3D प्रिंटर के अकॉर्डिंग बना देगा ताकि प्रिंटर आपका प्रिंट कर पाए। तो ये आपका एक सॉलिड मॉडल है, लेकिन ये अभी स्लाइस नहीं हुआ है, ना कि ये लेयर में चेंज हुआ है। तो अभी इसका मतलब ये 3D प्रिंटर इसको प्रिंट भी नहीं करेगा। तो ये प्रिंट कैसे होगा, तो चलते हैं लेयर बाय लेयर इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखो प्रीव्यू में अभी आपको ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये अभी लेयर में कन्वर्टेड नहीं है। जैसे ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रीव्यू के अंदर आपको लेयर्स दिखाई देंगी, इस मॉडल का लेयर्स दिखाई देगा। तो अभी तो ये सॉलिड मॉडल है आपका। अब आपको स्लाइस का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। स्लाइस का मतलब होता है आप अपने मॉडल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो ताकि प्रिंटर उसको समझ पाए कैसे बनाना है, और फिर उसको लेयर बाय लेयर एक एक लेयर बनाता जाएगा। हम आपको दिखाएंगे ये लेयर्स कैसे बन रही हैं। तो जैसे हम इसको स्लाइस करेंगे, ये स्लाइसिंग में थोड़ा टाइम लेगा। आपका मॉडल ज़्यादा बड़ा है, साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। स्लाइस होने के बाद में इसने टाइमिंग दे दी है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मीटर यूज़ होगा मटेरियल का, वो सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है। पर आप देखोगे कि यहाँ पर मॉडल तो आपका एज इट इज़ है, जैसे पहले ही था। नहीं, ये चेंज हो चुका है लेयर्स में। अब इसकी लेयर्स यहाँ तो नहीं दिखेगी नॉर्मल मोड पे, इसके लेयर मोड पे जाना पड़ेगा। तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका ये मॉडल जहाँ ट्रांसपेरेंट पहले आ रहा था, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, अब ये लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। आप इसको जूम करके थोड़ा पास में जाओगे तो आप देखोगे ये मॉडल्स की ये लेयर लाइन सी दिख रही है ना। तो ये एक लाइन, ये आप किसी भी एक सिंगल लाइन को ले लो तो ये एक इसकी लेयर है, फिर इसके ऊपर एक लेयर है। तो ऐसे करके ये लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो बॉटम में जाओगे तो ये भी एक लेयर, दो लेयर, फिर तीन लेयर। तो किसी भी एक लाइन की बात करोगे तो लाइन का मतलब एक लेयर हो गया। तो इस मॉडल में कितनी नंबर ऑफ लेयर्स है ये आपको देखना है कि ये मॉडल कितने लेयर्स में बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में 124 लेयर, 124 लेयर्स में ये मॉडल डिवाइड किया गया है। अब ये लेयर एक एक करके भी आप देख सकते हो। ये स्लाइडर है, यहाँ पर स्लाइड करोगे तो नंबर ऑफ लेयर्स आप यहाँ पर देखते रहोगे। और प्रिंटर कैसे बनाएगा, ये पहली लेयर है आपकी, पहली लेयर बनाएगा, फिर आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी पे ऐसे करके ये लेयर बनाता जाएगा ऊपर। इसी को बोलते हैं लेयर बाय लेयर, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाना। तो ये कैसे बना रहा आप देख सकते हो। आपकी जो भी करंट लेयर है 46 नंबर लेयर है, तो आप यहाँ पर ये देखो प्ले ऑप्शन आ रहा है, इसको स्लाइड करोगे तो इसने क्या किया, सारी नीचे की 45 लेयर्स को इसने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया। और करंट लेयर क्योंकि 46 नंबर लेयर है, तो इस पे आप जब स्लाइडर आगे बढ़ाओगे तो ये देखो प्रिंटर प्रिंट ऐसे करेगा, ये कर रहा है, एक एक लाइन बनाता जाएगा उसमें ये। और ये लेयर इसने कंप्लीट कर दी। तो ऐसी कोई भी लेयर आप जाओगे लास्ट में जब ये फिनिश करेगा, लास्ट की लेयर, टॉप की लेयर, तो इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप जब इसको प्ले करोगे तो ये ऐसे लेयर बना रहा है और आपका मॉडल फिनिश हो जाएगा। तो कोई भी मॉडल आप जब लेके आते हो तो उसको स्लाइसर स्लाइस कर देगा। कैसे स्लाइस करेगा, लेयर्स में, नंबर ऑफ लेयर्स में। और फिर प्रिंटर क्या करेगा, उसको लेयर बाय लेयर बनाना चालू कर देगा, नीचे से बॉटम से, और ये एक एक लेयर बनाता चले जाएगा। इसको ही बोलते हैं लेयर बाय लेयर। और आपके मॉडल को, सॉलिड मॉडल को उसने लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखो लेयर फॉर्मेट उसका, तो इसको बोलते हैं स्लाइस करना। तो वो स्लाइस कौन करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपका अल्टीमेकर क्योरा है, स्लाइस 3R, ऐसे कई भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो
लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने स्लाइस भी कर दिया और लेयर बाय लेयर भी देख लिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्लाइस करना और क्या होता है लेयर बाय लेयर। अब आपको करना ये है कि इसको सेव करना है। तो जब आप सेव करोगे इसको, तो जब भी सेव करोगे तो स्लाइस जैसे ही मॉडल हो जाएगा उसके बाद आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा सेव करने का। जब तक मॉडल आपका स्लाइस नहीं हुआ है तब तक आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा सेव करने का। तो आप सेव करेंगे, ध्यान रखना जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर देखो आप, ये जी कोड फाइल आपको सेव कर रहा है। जी कोड, जी का मतलब होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हर जैसे इसको स्लाइसर ने स्लाइस किया तो इसकी लाइन को, कितनी लाइन इधर से लेंथ जा रही है 2 मीटर होगी, इधर से 3 मीटर होगी, ये सब इंफॉर्मेशन इसके पास आ चुकी होती है। और यही इंफॉर्मेशन ये भेजेगा प्रिंटर के पास में, क्योंकि प्रिंटर एक मशीन है, उसको नहीं पता है कि ये लाइन कितनी लंबी बनानी है, ये सर्कल कितना छोटा बड़ा होना है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जी कोड फाइल के थ्रू भेजी जाती है उसके पास में, इसीलिए जी को बोलते हैं ज्योमेट्री। आप जब ज्योमेट्री करते हो ना अपनी क्लास में, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, स्केल लेकर के एक एक मेजरमेंट सेट करते हो, तो वही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप सेव करोगे ज्योमेट्री में जी कोड फाइल में, आपका प्रिंटर जो है एक एक चीज को मेजरमेंट के थ्रू प्रिंट करेगा। तो जी कोड फाइल आपको समझ में आया, आपको स्लाइसिंग समझ में आई, आपको लेयर बाय लेयर समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।